मानव जीवन के कुछ लक्ष्य हैं। उसी इच्छा के आधार पर हमारा जन्म होता है। वो अलग बात है कि हमारी वो इच्छा जन्म लेने के बाद दबी रहती है और बुढ़ापे में आकर के वो हिलोरे मारती है। लगता सब कर लिया, अब ये भी कर लें जिसके लिए आए थे। दो रास्ते हैं। दो तरह का चुनाव आपके सामने रहता है अपने जीवन में। तीसरा रास्ता नहीं। एक रास्ता है ऐसे ढाल पे आधा जीवन उतरना है और आधा जीवन ढाल से ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना है, बचा खुचा जीवन। दूसरा रास्ता है पहला आधा जीवन यात्रा चढ़ाई करनी है, फिर बाकी का बचा जीवन आधा सरकना है नीचे। अक्सर लोग जवानी में चुनना चाहते हैं सरल जीवन, ढलान वाला। आधी शरीर यात्रा ढलान पे उतर गए, आराम से लुढ़कते चले गए, खाते पीते मौज करते। और जब शरीर में शक्ति नहीं बची तो चढ़ाई है, इसके बाद आधा जीवन यात्रा चढ़ नहीं पाते। बिरला ही होता जो चढ़ पाता नहीं, बीच रास्ते में ढुलंग के नीचे आ जाता। और जो अपनी जवानी में और जीवन यात्रा के पहले आधे चरण में चढ़ाई का यात्रा चुनते हैं, चढ़ाई के लिए यात्रा शुरू करते हैं, वो पथ चुनते हैं कि पहले चढ़ना है जीवन के आधे हिस्से में, फिर उतरने वाला हमारा रास्ता मिलेगा ढाल वाला, जिसमें शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ हम देख रहे हैं इसमें वही लोग ज़्यादा हैं जो चढ़ना चाहते हैं। अभी तमाम नौयुवक बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, इनमें दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादा हैं जिन्होंने चढ़ने का रास्ता पहले चुना है, चढ़ाई का रास्ता पहले चुना। आधा जो भाग होगा वो काफ़ी सुगम होगा। फिर जैसे आदमी सोचता है ना कि पहले खूब कमा लें, अच्छे से पैसा जमा कर लें, बुढ़ापा आराम से कटेगा, तो खूब श्रम करता है, खूब श्रम करता है। कुछ होता है कि खूब धान ने रखा है, माता पिता ने दिया हुआ है, अरे पहले मौज करते खाते, जब नहीं होगा तब देखा जाएगा, बेचारे फंस जाते। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने अपनी जवानी में जीवन यात्रा आदि होने के पहले ही इस रास्ते को चुना है कि पहले चढ़ाई चढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, सारा श्रम करेंगे, सारे उपक्रम करेंगे, सारे हम पराक्रम करेंगे और फिर हासिल करेंगे। उसके बाद ढलान वाले यात्रा पे आराम से चलेंगे। जब हमने ये आश्रम बनाना शुरू किया था तो हमारे मित्र लोग कहते थे, हमारे जो साधक मित्र थे वो भी कहते थे, क्या पागलपन है, अरे फैक्ट्री लगाते, मिल लगाते, कोई बड़ा कारखाना लगाते, अभी से आश्रम, अभी तो ठीक से जवानी भी नहीं आई, अभी आश्रम, पागल है। जब आपको आपके चलते हुए रास्ते में अगल बगल वाले खड़े लोग बोलने लगे पागल जा रहा है, समझ लेना बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, एकदम सही रास्ता। ये अनुभव है मेरा निजी। जिस रास्ते पर चले और लोग कह रहे पागलपन है इसका, पागल है ये, बस समझो एकदम सटीक रास्ता, और गति पकड़ लो और स्पीड बढ़ा लो। पागल लोग ही कहीं पहुंचते हैं। पागल शब्द का अर्थ समझते क्या होता है?
पागल माने क्या होता है पता है? पागल माने क्या होता है? जो दूसरे के बनाए रास्ते पे ना चले उसे लोग पागल कहते हैं। जो अपना रास्ता खुद बनाता है उसकी गिनती महापागलों में होती है, और बाद में लोग उसी पागल के बनाए रास्ते पे चलते हैं। तो अद्भुत है, बहुत लोग बहुत कुछ कहते, हम भी सुनते रहते, बहुत आनंद आता है कि रास्ता बिल्कुल सही चल रहा है। जीवन में आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो इच्छा विचार आशाओं में से सही की इच्छा करता है, सही चीज़ का विचार करता है और सही चीज़ की एक्सपेक्टेशन करता है, आशाएं करता है। वही व्यक्ति किसी मुकाम पे, किसी मंजिल पे, किसी लक्ष्य पे अपने गोल को प्राप्त होता है। अनावश्यक इच्छाएं तो बहुत हैं, दिन रात चलती रहती है। समझदार व्यक्ति वही है जो इच्छाओं में से सही इच्छा का चुनाव कर ले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही इच्छा का चुनाव किया है। बाबा के शरण में आप हैं, सही इच्छा का चुनाव किया है। अब उसी के अनुसार विचार चलेंगे, उसी के अनुसार एक्सपेक्टेशन रहेंगी, उसी के अनुसार आपके परिणाम आएंगे, उसी के अनुसार आपको अनुभव होंगे, उसी के अनुसार लोग आपका अनुसरण करने वाले लोग तैयार होंगे और आप प्रमाणित हो जाएंगे। आपको अनुभव हुआ, लोगों को प्रमाण मिला, प्रमाण मिलते ही लोग आपको स्वीकार कर लेते हैं। जब तक प्रमाण नहीं मिलता, पिता भी पुत्र, जो पिता पुत्र का रिश्ता होता है ना, पुत्र पिता को स्वीकार नहीं करता। जब प्रमाण मिल जाता है पिता से, वाकई में मेरा संरक्षक है और वाकई में मेरा पिता है, वात्सल्य इसका मुझे पूरा मिलता है, मेरे रहने खाने का, मेरे जो प्रगति का, मेरे जो हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में मेरा ये ध्यान रखता है, पिता का मतलब पालने वाला, तो विश्वास होता है कि वाकई में मेरा पिता। तो जो सही की इच्छा आपने की उसके लिए आप सभी को वाकई में बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि आप सही इच्छा का चुनाव किया आपने।